नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पूर्व क्लास में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाना शुरू किया था और उसमें जो है छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है इसकी जो है विस्तृत चर्चा किया गया है। तो आज का क्लास है छोटी आंत के बाद से जो है वही काइम अर्थात अर्ध ठोस के रूप में जो बचा हुआ भोजन है वो जो है प्रवेश करता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में होता क्या है, आज के क्लासेस जो है इसी के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत में जो है आखिर भोजन का होता क्या है। ध्यान रखना है कि जो बड़ी आंत होता है उसका 3 हिस्सा होता है। सबसे पहला हिस्सा को जो है बोला जाता है सिक्कम, दूसरा हिस्सा होता है कोलन और सबसे जो है अंतिम वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है रेक्टम या फिर मलाशय। ये भी बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ी आंत होता है उसमें किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है। सॉरी सर, भोजन का अवशोषण नहीं, जल का अवशोषण होता है। आपको पूर्व क्लास में बताया गया था कि भोजन का अवशोषण या फिर भोजन का जो है सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, जबकि बड़ी आंत में ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ पे जल का अवशोषण होता है, न कि भोजन का अवशोषण। तो वही लिखा गया है कि अब भोजन की अवशोषण हो जाने के बाद अर्थात छोटी आंत में भोजन के अवशोषण हो जाने के बाद अनपचा भोजन और विषैला भोजन जो है बड़ी आंत के सिक्कम में प्रवेश कर जाता है। जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है उसमें प्रवेश कर जाता है, फिर सिक्कम से होते हुए यह जो है बड़ी आंत के दूसरे भाग अर्थात कोलन में प्रवेश करता है। यह जो है किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ध्यान रखना है, जल का अवशोषण कहाँ से होता है तो बड़ी आंत से होता है। अब जल का अवशोषण हो जाने के बाद जो है जो अर्ध ठोस के रूप में बचा हुआ भोजन है, अवशिष्ट है, वो जो है मलाशय तक पहुंच जाता है। यहाँ नोट लिखा गया है कि बड़ी आंत का वह भाग जहां मल इकट्ठा रहता है उसको बोला जाता है मलाशय। जहां मल इकट्ठा रहेगा उसको मलाशय, और मल जो है जिस रास्ते से बाहर निकलता है उस रास्ते को बोला जाता है मल द्वार एनस। अगला लिखा गया है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मध्य जो है पाए जाने वाले वाल्व को इलियोसिकल कहा जाता है। आपको बताए थे कि ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है बहुत सारा वाल्व है। जैसे सबसे पहले मुख गुहार ग्रास नली के बीच, फिर ग्रास नली और अमाशय के बीच, अमाशय और छोटी आंत के बीच, वैसे ही छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो है जो वाल्व पाया जाता है उसका नाम दिया गया है इलियोसिकल। इसके बाद से छोटी आंत का इलियम और बड़ी आंत का सिक्कम भाग जहां पे मिलता है उसके ठीक नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम दिया गया है उपांत्र। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अपेंडिक्स। अब इसे अवशेषी अंग माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में इसका कोई भी कार्य नहीं है। जो अपेंडिक्स है इसका जो है वर्तमान समय में कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स को जो है अवशेषी अंग की श्रेणी में रखा जा रहा है। पहले जो है इसका कार्य होता था कि जब मानव जो है कच्चा भोजन करता था तो उस समय जो है ये भोजन को पचाने में सहायता करता था। इससे जो है सेलुलोज का पाचन होता था, सेलुलोज का जो कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है। परंतु अब वैसे नहीं होता है, इसीलिए जो है अब इसे अवशेषी अंग के रूप में काउंट किया जा रहा है। कभी कभी होता क्या है कि किसी कारणवश जल या फिर भोजन का कण जो है इसी अपेंडिक्स में आके फंस जाता है, जिसकी वजह से पेट में भयानक दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर जो है इस स्थिति में अपेंडिक्स को जो है ऑपरेशन द्वारा काट के बाहर निकाल देता है, जिससे व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि बड़ी आंत में जो है किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो डाइजेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। भोजन का पाचन कैसे होता है आपको लगभग जो है 6 वीडियो में बताया गया है। आप लोग जो है ज्यादा बेहतर रहेगा कि इसको आप स्वयं से जो है नोट्स बनाएं और फिर इसकी तैयारी करें। वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है उनके पास भी पहुंचे जो लोग जो है इनको अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। अगला जो है क्लास 10 का ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और केमिस्ट्री का पहला यूनिट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। अगला वीडियो जो है उसी पे आने वाला है। आप लोग जो है लगातार इसी चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।